हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। ये रविवार का ब्लॉग है। सुबह सुबह मैंने चाय वगैरह कर दी बच्चों के लिए। थोड़े से ये सेक दी, थोड़े खुश हो जाते हैं ना बच्चे। थोड़ा सा लेट उठे थे, थोड़ा सा क्या 8 बजे उठे थे। वैसे तो जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि बच्चों की सब्जी रोटी बनानी होती। काला नमक अच्छे से मिक्स कर दिया है। सब लोगों को नहलाना धुलाना, ढेर सारे काम है। बच जाती है और इनका ये दे दो वो दे दो। आज मैं पहनूंगी साड़ी। हटो हटो बस। अब वो भी मेरी फेवरेट वाली। सोच रही हूँ पहनूं या नहीं पहनूं, पक्का नहीं है। यही पहन। मेरी पतली काम। सब लोग नहा लिए, मैं ही रह गई हूँ ज्यादा। मैंने भी नहा लिया। सोना ने भी नहा लिया। सर पे शैम्पू लगा के, पानी डाल के, मुंह पे साबुन लगा के। अरे वाह, चलो ऐसे ही आ गया मैं। ठीक है, जो जाते निकाल ले को ढक्कन से लेके। किससे ढक्कन? कहाँ मिला ही नहीं था जब तुम ऊपर रख दो अगल वाली पे मैंने। चलो सो बंसु, इसमें घुसाओ ये साड़ी। मैंने नीम लगा ली है। चलो नहा के फिर मिलती हूँ। तो मैं नहा के आ गई हूँ, यहाँ पे अपनी साड़ी वगैरह बांध रही हूँ। और इतनी वो हवड़ तवड़ हो जाती है ना कि क्या ही। पानी गर्म होने के लिए रखा और उसको स्विच को ऑन करना भूल गई, गर्म नहीं हुआ। फिर 10 मिनट मैंने फिर से चालू किया। फिर नहाने गई तो इतना मतलब अच्छे से गर्म नहीं हो पाया। मैंने बोला आप बाथरूम में बैठे रहो, फिर जाओ करने के लिए। मैं नहीं होगा, मेरी नहा लो अब। शैम्पू वगैरह नहीं किया था क्योंकि बाल मेरे साफ थे, तो इस वजह से। और बच्चे पिन वगैरह इधर से उधर ऐसे फेंक देते हैं ना, साड़ी के टाइम मिलते ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत साड़ी सेट कर लूँगी और जाके अपने काम में लगूँगी। बहुत जल्दी जल्दी काम किए। जल्दी जल्दी ये का मतलब ये है, कपड़े वगैरह धोना है तो धूप है अच्छी तो जल्दी धो लो। अब जा रही हूँ ऊपर। कपड़े यूनिफॉर्म वगैरह धो के आ गई थी वो सुखाने के लिए। और कोट वगैरह नहीं धो पाए क्योंकि सूखेंगे नहीं। तो सारी यूनिफॉर्म धो दी थी नहाने से पहले, क्योंकि सूख जाए फिर उसको इस्त्री करना है। तो मैंने बोला पहले कैमरा ऑन कर ले। ये लोग अपना खाना पीना खा रहे, नहा धो के सारा फ्री हो गया। 2:30 या 2 बजने जा रहे हैं। तो बहुत लेट हो गया, पर कोई नहीं। तो पिन नहीं मिले। ये लोग ना छोड़ते नहीं है घर में मेरे में पिन वगैरह। तो 2 ही पिन से, एक ये इनसे ही एडजस्ट करिए। पिन मतलब जब इधर वाला पल्लू पहनो ना तो 3 पिन तो चाहिए ही चाहिए। तो नहीं मिले, पर कोई नहीं। फिर कौन सा बाहर जाना है, यहीं पे तो रहना है। तो देखो सारा काम वगैरह हो गया। और देखो अदरक कैसे निकली है बाहर से, इतनी साफ सुथरी इतनी सुंदर थी। और देखो ये भी अगर जैसे अंधेरे में लाइट जैसे अभी 2-3 दिन से परेशान कर रही है, वैसे करके बनाओ तो सारा कीड़े मकोड़े चाय में चल जाए। कितना मैं बहुत इन चीज़ों मुझे थोड़ा सा, इसीलिए मैं बैंगन का भरता नहीं बनाती काट के। तो चलिए मैं ऊपर कपड़े कराऊँ, फिर मिलती हूँ। बाद में मिलूँ, काम करते फिर थोड़ा बहुत जो भी रह गया। इतने सब कामों के बीच और रविवार वाले दिन अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर मैं कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत देर मैं बैठी, नेल पेंट वगैरह अपने लिए लगाया और थोड़ी बहुत देर फैमिली से बातें की। थोड़ी देर लेट ली, तब जाके मैंने ये किया। ज़्यादा देर नहीं लेटना, थोड़ी देर बाहर गपशप की। फिर ये इनके कपड़ों पे सूख गए थे, ऊपर से लेके इस्त्री की। शाम का एक क्लिप है, पर इसका ये जो है ना वो हिल जाता है, तो वो जल्दी से हो नहीं पाता है। यहाँ पे मैंने वंशु को बोला है इसको थोड़ा सा पकड़ के रखो, हिल नहीं जाए। तो इनके यही कपड़े करे थे। वैसे ज़्यादातर इनके बच्चों के कपड़े यही करते हैं, मैं बहुत कम करती हूँ। ये गए थे काम से तो मैंने बोला अच्छे नहीं लगते, लाओ मैं ही कर दूँ। यहाँ आ गई हूँ रसोई में मैं मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। इतने साल से यही सोच के मैं तो थक चुकी। तो फाइनली मिक्स दाल बना ले रही हूँ। अब 3-4 दालें मिक्स की है, और भी मिक्स चने की, काली वाली दाल, बहुत सारी। इन्होंने भी बोला हाँ दाल बना ले, सही रहेगा। तो सारी मिक्स करके दाल को इस तरीके से मैंने जितनी मुझे चाहिए थी उतनी ले ली, पर ज़्यादा ही कुछ हो गई थी। पर कोई नहीं, काम आ जाएगी। तो इनको अच्छे से धो के, ये वाली दाल मैंने 1-1.5 घंटे पहले भिगो दी थी, उसके बाद डाल रही हूँ। इनको उबलने के लिए रख देती हूँ। अच्छा कढ़ाई पे बन जाएगी क्योंकि मैंने वो सेके थे ना, इसलिए कढ़ाई ऐसी हो रही है। फिर उसमें ऑयल था तो मैंने इसी में ही तड़का देना सही समझा। दाल उबल चुकी है और यहाँ पे मैंने ये उसको तड़का देने की तैयारी कर ली है।
मेन चीज़ पता है क्या होता है, रोज़ सूखी सब्जी खाओ ना, गीली सब्जी का ही मन करता है। जैसे टमाटर आलू हुए, दाल हुए, छोले चावल हुए, राजमा हुए, गीली ग्रेवी वाली भी अभी सूखी खाओ तो थोड़ा मन सा भी भर जाता है। तो यहाँ पे मैंने बोला ठीक है दाल ही बना लेते हैं, तो अच्छे से मसाले हमारे वैसे हो जाएंगे। फिर मैं हल्के से इसमें मसाले डालूँ, क्योंकि दाल उबलने में हल्दी नमक ये सब तो डालते हैं। तो इस तरीके से करके अच्छे से मिक्स हो जाए। उधर मैंने दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया है और धीमी सीटी मैंने लगने दी है। ये देखिए एकदम से मिक्स हो गई है, अलग अलग नहीं है। जो सोयाबीन की दाल है वो थोड़ी खड़ी रहती है, इस वजह से। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें सारी दाल को मैंने मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी अमचूर डालें, क्योंकि थोड़ी खट्टी मिक्स दाल अच्छी लगती है। धनिया की पत्ती थी नहीं तो मैंने वो डाली नहीं, तो इसको छोड़ देते, थोड़ा बनने देते हैं, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। और मेन चीज़ है, इसको ढक के रख देंगे। ये इसको दाल को दूसरे बर्तन में निकाल देंगे, कढ़ाई धोने में डाल देंगे। तुरंत के तुरंत काम कर लो ना तो ठीक रहता है। यहाँ पे टमाटर की चटनी बना रही हूँ। ज़्यादा अभी आपको पता है मंगलवार को सब्जी आती है, तो अभी ख़त्म हो रहा है टाइम, तो धीरे धीरे सारी सब्जियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो 2 टमाटर थे, एक मैंने दाल में डाल दिए, एक की चटनी बना ली। ये वाली चटनी बहुत अच्छी बनती है, सब कुछ भूंज के और अच्छे से बनाते हैं ना तो अच्छा लगता है। मिर्ची को तो थोड़ा सा करारा कर रही, जो हाथ से अच्छे से टूट जाए। चटनी ऐसे सबने खाई, मिर्ची थोड़ी तीखी कम रखी थी तो सब बच्चों ने खाई। ये जब तक टमाटर भूजेंगे, जब तक इसका छिक्कल ऊपर तक ना आ जाए। ये सब पास वाली आंटी उधर रहती थी ना, वो सब बनाती थी, तो मुझे याद आ जाता है, मैं बना लेती हूँ। अच्छी चीज़ देखिए बहुत कम सिखाने वाले मिलते, ख़राब चीज़ आपको हर कोई सिखा देता है। तो बस उन आंटी से ही सीखी थी। जब से मैं आप लोगों ने नोटिस किया, मैं वो जो मुझे 1-2 बार हम लोग दिए थे, वो हर कुछ ट्राई करती, क्योंकि अच्छा बनाते थे। और बड़े बूढ़ों के हाथ में जो स्वाद है, हम कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं आ पाता है। कोशिश सब करते हैं पर अलग अलग होता है। तो ये देखिए हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। टमाटर को छील लिया था और ये ऊपर से प्याज, थोड़ा सा अमचूर, थोड़ा सा इसमें सरसों का ऑयल डाल के आपकी चटनी खाने लायक बन चुकी है। तो आप इसे खा सकते, जिस मर्ज़ी के साथ खाइए। वो लोग चावल के साथ खाते थे, पर हम तो इसे रोटी के साथ खाएंगे। आप लोग भी अगर चाहो तो ट्राई करके देखना। जो चीज़ आप लोगों को भूनते हुए दिखी वही चीज़ डाली, थोड़ा सा नमक और वो बस डाला, और कुछ भी नहीं ऐसा डाला। इनको बहुत पसंद आई। 2 बार बनाई हूँ, ये दूसरी बार है, 1 बार पहले और दूसरी बार ये। तो ये रही अमचूर ख़त्म। इसको अच्छे से मिला, और मेन चीज़ है बहुत जल्दी बन के तैयार हो। कुछ आपका अलग सा, मैंने चटपटा थोड़ा कम किया, आप लोग चाहे थोड़ा चटपटा बढ़ा लें। चटपटा खाने का मन होता है ना तो अच्छा लगता है। तो चलिए इसको हटाते हैं साइड से। अच्छे से मिक्स हो गई है और हम सेकते हैं रोटियां। आटा वगैरह गूंद के रख दिया था। यहाँ पे जल्दी से मैं रोटी सेक के इनको देती जा रही हूँ। वंशु बोल रही है मम्मी मेरी चोटी बना दो। मैंने नहीं, पहले रुक जाओ, इनके लिए 2-3 पराठे वो सेक दूँ, उसके बाद में करूँगी। और देखिए मैं कुछ भी वेस्ट नहीं होने देती हूँ। थोड़ी सी भी सब्जी वगैरह बचती है, क्यों इधर से उधर करना, उसको यूज में कर लेना। तो यहाँ पे मैंने एक ही वो किया है अभी, तो ये है नहीं, इन बच्चों के लिए कर दिए। ये आएंगे तो मैं दोबारा से सेक दूंगी। अभी टाइम था तो बहुत सारा, तो इस वजह से, और ये ना ठंडी रोटी खाते नहीं है, तो इस वजह से मैंने बोला ठीक है तुम लोग खा लो, मैं बाद में कर लूँ। देखो मैंने स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहना, बस आके रोटी में लग गई हूँ। क्योंकि सबसे मेन है बच्चे टाइम टू टाइम रोटी खा लेना तो सही रहता है। नहीं तो लेट अवेर रोटी खाएंगे, खाते ही तो इतनी सी है, तो फिर और नहीं खाएंगे तो क्या शरीर में जान रहेगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन इनको सेट कर दूंगी, और मेरा ये सारा एरिया है वो साफ़ है, बस मुझे बर्तन सेट करने। सोना मुझे बोल रही थी मम्मी मेरी भी 2 चोटी बनाओ। मैंने अभी किसी की मैं कोई चोटी वोटी नहीं बना रही, बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं वंशु की जा रही हूँ, पहले वो सेक के रख के आ गई। वंशु की चोटी बना देती हूँ। बाल धो दिए थे अच्छे से गर्म पानी करके, और सोना को तो इन्होंने ही नहला दिया था। आप लोगों के कमेंट वगैरह पढ़ के तो वो मदद कर बोलते हैं, नहीं मतलब इतने सारे लोग बोलते हैं तो थोड़ा देखिए लगता ही है। एक कहानी सुनी है, रोज़ रोज़ रगड़ने से वो पत्थर में भी निशान हो जाते, तो आप लोग इतने सारे कमेंट करते हो तो इनको भी लगता है तो मदद करा देते हैं। तो यहाँ पे इनकी वंशु की ये वाली चोटी बना दी है। बाल थोड़े थोड़े गीले थे, ठंडे थे, मैंने बोला धूप में बैठ जाओ, तो धूप अच्छी खासी थी तो इनको धूप में, और वंशु ने सोना ने धूप में ही खाया था खाना। ये बाद में आए थे तो मैंने ऊपर ही दे दिया था, ये लोग ऊपर धूप में खाते रहे। मैं भी चली गई थी धूप में बैठ के खाने के लिए, और थोड़ी बहुत देर धूप में बैठी, और फिर
ये देखिए यहाँ पे इनका पराठा तैयार है। हाथ धो लिए थे, आप लोग को बोलेंगे कि हाथ बिना हाथ धोए ही आ गई, तो हाथ धो लिए थे, मैं आपको दिखा रही थी। देखो सब्जी थी उसका कर लिया है, ये इनके लिए रोटी, ये आप लोगों को पता है थोड़े पराठे राठे कम खाते हैं। दाल बनाई थी उसके साथ घी लगा दे रही हूँ, चटनी रख दूँगी और इनको देती जाए। स्वेटर पहन लिए, ठंड लग रही थी, नहा के कपड़े धो के करो ना तो ठंड सी लगती है। हाँ हालांकि मौसम बहुत 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 अच्छे हो गए हैं, पर ठीक है चलिए इनको दे के आते हैं, ये लोग खाते हैं, मैं अपना ये सारा कर लेती हूँ। अच्छा ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, सोमवार का, बच्चों के लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। आलू काटा है, पत्ता गोभी काटी है और इनको छोंक दूंगी। ऑयल यहाँ गर्म हो गया है, राई से सूखी वो हरी मिर्ची से तड़का दे दूंगी। बहुत जल्दी जल्दी किया है और उठ गई थी मैं जल्दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी लेट हूँ, बच्चे और उठना तो है ही है, तो फिर वही आलस करो तब भी थोड़ा सा लग जाता है। तो यहाँ पे पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी बना दे रही हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाता है। आलू को पहले इसलिए डाला क्योंकि आलू में टाइम लगता है, पत्ता गोभी में इतना टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े से मसाले हल्के हल्के नामात्र के लिए, बच्चे मन से खा लें। तो यहाँ पे हल्दी डाल दी, हल्दी डालते ही हल्दी अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर देती है। सारी सब्जियाँ धो ली थी उसके बाद डाली हैं, इनको मिक्स कर देते हैं और ढक देते हैं। ये बनेगा जब तक मैं अपना आटा गूंद लेती हूँ। मेरी 1 कटोरी दाल बच गई थी जो मैंने रात जब बनाई थी रविवार को, तो मेरी देखिए मैंने आटा लिया, इसमें नमक डाला और दिखाती हूँ इतनी दाल बच गई थी जो मैं आटे में मिक्स करके गूंद लूँगी और इसकी बच्चों के लिए पराठे बना दूँगी। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और क्यों इधर से उधर फेंकना, यूज में हेल्दी भी रहते हैं दाल वगैरह तो कितनी जान। तो इसको अच्छे नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला, इसको अच्छे से मिक्स करके आटे को गूंद लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से आटा गूंद गया है हमारा, और जो वो ऐसी वाली दाल थी ना वो थोड़ी सी वैसी है। यहाँ पे देखिए मेरी पत्ता गोभी बन गई है और बच्चों का टिफ़िन कर देते हैं। अगर हम टाइम टेबल से उठते हैं ना तो भागम भाग नहीं होती है कि हाय ये लेट हो गए, जल्दी चलो, ये नहीं होती है। तो बस सब्जी बन गई है, बच्चों के लिए पराठे सेक दिए, उसके बाद में मैंने चाय पी आराम से, मुझसे जल्दबाजी से नहीं होता। तो देखिए सब्जी कितनी अच्छी लग रही है ना। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे लगेंगे।